Hello everyone, welcome to CBSE Adda. This is my YouTube channel for 6 to 10th. Okay, today my topic is number system for 9th class. We discuss about first topic number system. Now we started. देखिए नंबर सिस्टम में क्या करते हैं, सबसे पहले हमको डिजिट्स को पढ़ना होता है. ठीक है, हालांकि मैं एक वीडियो बना चुका था इस पर, लेकिन क्या हुआ कि वो वॉइस अच्छी ना होने की वजह से मुझे दोबारा से शूट करना पड़ा. ओके, खैर एनीवे मैं अभी दोबारा से डिस्कस करता हूँ. डिजिट्स की बात करते हैं. डिजिट्स में क्या होता है कि आप देख पा रहे हैं, आप 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट्स लिखे हैं, आपको ये सारे डिजिट्स बोले जाएंगे. फिर इसके बाद दूसरा टॉपिक आपको दूसरा पॉइंट जो है वो आपका नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है कि अगर आप 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक की जितनी भी सारी वैल्यूज़ होंगी वो आपकी नेचुरल नंबर में काउंट की जाएंगी. फिर इसके बाद में आपका होल नंबर आएगा. होल नंबर की शुरुआत जो होगी वो 0 से होगी. 0 से लेके 1 2 3 4 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगे, तो फिर वो आपके सारे होल नंबर्स होंगे. ठीक है, इसके बाद आपको इंटीजर्स को पढ़ने को मिलता है. इंटीजर्स में आप क्या देखते हैं कि जितनी भी सारी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, आप देख पा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़ आर कॉल्ड इंटीजर्स. ठीक है, हमने उसको नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंट करके दिखाया है आपको. हमने देखा है कि मिडिल में आपका 0 है, लेफ्ट हैंड साइड पर जाएंगे तो आपको सारी नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेंगी और राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो सारी आपको पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेंगी. ठीक है, इसका इनफाइनाइट तक हम एंड इसका ओरिजिन हमें पता होता है कि हम 0 से शुरू करते हैं, फिर इनका एंड पता नहीं होता है, हम प्लस इनफाइनाइट तक चले जाते हैं. ऐसे ही हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में भी देखते हैं, वहाँ पर हमें एंड पता नहीं होता, वहाँ पर हम माइनस इनफाइनाइट तक जाते हैं. देखिए इतने सब समझने में हमको केवल 2 पॉइंट्स को ध्यान रखना है जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हैं. एक तो पॉइंट ये है कि एवरी नेचुरल नंबर जो है वो एक इंटीजर होगा. कोई सा भी एक नेचुरल नंबर अगर आप ले लेंगे तो उसको आप एक इंटीजर ही बताएंगे. ठीक है, फिर दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे ही अगर आप कोई होल नंबर ले लेंगे उसको भी आप इंटीजर ही बताएंगे. ठीक है, तो फाइनली कहने का मीन्स ये हो गया कि चाहे आपका नेचुरल नंबर हो चाहे आपका होल नंबर हो, दोनों ही आपके क्या बोले जाएंगे, इंटीजर बोले जाएंगे. देखिए नीचे हमने नंबर लाइन जो बनाई उसमें हमने आपको दिखाया भी है कि जो नेचुरल नंबर हैं उनकी देखो उनकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 1 से हो रही है और वो कहाँ तक चले जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक चले जा रहे हैं. ठीक है, ऐसे ही होल नंबर देखिए आप 0 से शुरू हो रहे हैं, कहाँ तक चले जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक चले जा रहे हैं. तो ये आपके सारे होल नंबर्स बोले जाएंगे, जैसे कि 0 के बाद 1 2 3 4 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक चले जाएंगे. ठीक है, फिर अगर आप देखते हैं कि ऐसे ही अगर हमने देखा कि अगर हमने ये लिया है जो जैसे कि 1 2 3 4 को देखा तो हमने कह दिया कि ये आपके क्या है, एक नेचुरल नंबर है. ठीक है, अच्छा इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आएगा आप उसको ज़रा समझिएगा. ठीक है, जो दूसरा पॉइंट आएगा उसमें हम देखते हैं कि हमें रिप्रेजेंट करना होता है इंटीजर्स को. अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे वो चीज़ हमको समझनी होती है. देखिए ऐसा होता है कि ईच एंड एवरी इंटीजर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द सम पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन. देखिए सीधी सी बात है कि अगर हमें किसी भी नंबर लाइन पर किसी इंटीजर्स को दिखाना है तो हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो लेने पड़ेंगे ना उसको दिखाने के लिए. ठीक है, तो दिस इज़ नॉन एज नंबर लाइन. फिर इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, नंबर लाइन बोलेंगे. ठीक है, अब नंबर लाइन पर ज़रूरी नहीं है कि आप केवल नेचुरल नंबर या होल नंबर ही दिखा सकते हैं, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. आप क्या दिखाएंगे, वहाँ पर आप एक रेशनल नंबर भी दिखा सकते हैं, आप वहाँ पर डेसिमल नंबर भी दिखा सकते हैं, वहाँ पर आप इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स भी दिखा सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर भी दिखा सकते हैं. जैसे अभी आप देखो मैंने एक नीचे एग्जाम्पल बनाया. देखो मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, मैंने बताया कि आपको 0 से लेकर के 1 तक की मैंने एक यूनिट दी है. देखो हालांकि सीधी सी बात ये होती है, जैसे ऊपर आप देखें 0 से 1 1 से 2 आप सेम यूनिट चल रहे हैं. ठीक है, सेम वही मैंने प्रोसेस यहाँ पे नीचे अपनाई है और मैंने आपको बताया है कि आप 0 से लेकर के 1 तक पहुँचे हैं. अच्छा एक चीज़ समझो, 0 से लेकर 1 तक पहुँचे में क्या है, आपको 0.1 भी मिलेगा बीच में, 0.2 भी मिलेगा, 0.3 भी मिलेगा, ऐसे आप जाएंगे और 0.9 के बाद में आपको सीधा 10 मिलेगा. 10 की जगह पर सीधा मैंने 1 लिख दिया. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 0.5 को देखो मैंने हाईलाइट किया, मैंने 0.5 को हाईलाइट किया ना. अब इसको देखो ये डेसिमल नंबर है. अब इसको ज़रा हम अगर सही से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 5/10 और 5/10 का मतलब कितना हो गया, 1/2. अच्छा 1/2 एक रेशनल नंबर है बिकॉज 1 इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q and Q does not equal to 0 and 1 and 2 both are co-prime numbers. ठीक है, तो इसलिए अब देखो यहीं पर दूसरी बात एक और चीज़ हम आपको बता दें कि एक पॉइंट अभी आप आगे पढ़ेंगे वहाँ पर आप देखेंगे कि वो आपसे पूछेगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं. तो आप सीधा सा बोलें उसमें कि द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q
आर बोथ इंटीजर्स एंड q डज नॉट इज इक्वल टू 0 आर नॉन एज रेशनल नंबर। ठीक है, तो आप वही चीज़ देख पा रहे, जैसे मैंने यहाँ पर 1/2 को दिखाया है। तो अब 1/2 को अगर आप सही देखो, बार अगर हम लोग देखें 1/2 को देखें तो 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, एक रेशनल नंबर बोला जाएगा। क्यों बोला जाएगा, क्योंकि ये इसमें ये जो है आपका 1 जो है वो किस जगह पे आ रहा है, p की जगह पे, और जो ये 2 है वो किस जगह पे आ रहा है, ये q की जगह पे आ रहा है। और दोनों ही, और देखो q क्या है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है। q कहीं 0 के इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आपका q डज नॉट इक्वल टू 0। और देखो बोथ आर कैसे हैं, दोनों ही इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है q और 2 भी इंटीजर। हाँ, हालांकि ये बात एक अलग है कि दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन हैं दोनों इंटीजर ही। ठीक है, फिर दूसरी बात अगर आप ये देखें कि दोनों ही कैसे हैं, को प्राइम है। 1 और 2 देखें, दोनों भी कैसे हैं, को प्राइम है। तो इसको हम एक जनरल लैंग्वेज अगर हम डेफिनेशन बना दें, यहीं पर हम आपको डायरेक्ट यहीं पर बता दें, एक नया पॉइंट बना के ना दिखाएं, तो हम सीधा सा कह सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है उसमें क्या आप कहेंगे, तो कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसको हम सीधे से कह दें कि ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और एक बात समझने की होगी कि आपसे वो ये पूछेगा कि जो रेशनल नंबर हैं, बताएगा जैसे मान लो उसने कह दिया 1, तो 1 का मतलब क्या, वो देखने में ज़रूर 1 लग रहा है। जैसे अगर आप एग्जांपल देखें, मैं रेशनल नंबर के बारे में ही बात करूँ, आप लोग ध्यान से समझना। जैसे मैंने रेशनल नंबर के बारे में बात मैंने केवल 1 लिखा है, तो सही तरीके से अगर देखा जाए तो 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है 1/1। 1 का मतलब क्या हुआ, 1/1। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे p और q बोथ आर कैसे हैं, इंटीजर्स ही रहेंगे एंड q डज नॉट इक्वल टू 0 भी रहेगा। ठीक है, तो इस केस में अगर आपने देखा कि ये भी, अब जैसे हम मान लो इसी जगह पे हम एग्जांपल ले लें, मान लो 0 ले लें, तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। 0 भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर में ही काउंट किया जाएगा। बिकॉज क्यों काउंट किया जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको जब लिखेंगे तो आप इसको लिख पाएंगे 0/1 लिख पाएंगे। क्या लिख पाएंगे, 0/1 लिख पाएंगे। और आप बताएंगे कि यहाँ पर 0 क्या है, ये p की जगह पे आ रहा है, और ये जो 1 है वो q की जगह पे आ रहा है, और q क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 भी है। बात समझ में आ गई आपको। तो ये चीज़ भी होती है इस तरीके से। अब एक और बात इसमें अगर हम समझें कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर। अब कोई भी, मैंने वही चीज़ बताई, देखो मैंने अभी 1 लिख दिया, आप यहाँ पे 5 भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे 6 भी लिख सकते हैं, आप 6, 7 भी लिख दो, कोई भी अपने मन से लगा दो, तो कोई टेंशन ना है उसमें। ठीक है, तो वो आपको क्या होगा, वो आपका एक रेशनल नंबर ही बोला जाए। क्यों, क्योंकि वो एक नेचुरल नंबर रहेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखेंगे यहाँ पे एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर सिंस एन इंटीजर ए कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ a/1 या p/1, कुछ भी समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से। जैसे कि आप कह सकते हैं, जैसे मान लो मैंने केवल 7 लिख दिया, तो आप 7/1 मान सकते हैं। मैंने अभी डिस्कस किया इस बारे में, पहले से ही कंफर्म करके रखा हुआ है। ऐसे ही अगर आप देखते हैं कि कोई भी नेगेटिव वाला भी ले सकते हैं आप, माइनस का। जैसे मैं यहीं पर एक एग्जाम्पल बना दे रहा हूँ, यहीं पर एग्जाम्पल बना के दिखा दे रहा हूँ ऐसे। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं माइनस का 7 ले लो, तो वो 7/1 हो जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन केवल इंटीजर 7 ही था, लेकिन 7/1 लिखने की वजह से वो क्या हो गया, एक रेशनल नंबर बन गया। हाँ, ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर बोला जाएगा। ठीक है, शायद आपको लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैंने अब दिखाया यहाँ पे कि माइनस का 7/1 लिख दिया मैंने। तो 7 जो था वो एक इंटीजर था, नेगेटिव इंटीजर था, लेकिन अगर हमें उसको p/q बनाना था तो उसमें हमें माइनस का 7/1 लिख दिया। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि आपको डिजिट्स के बारे में बताया, नेचुरल नंबर के बारे में बताया, होल नंबर के बारे में बताया, इंटीजर्स के बारे में बताया, है ना, उनका रिप्रेजेंटेशन बताया। ठीक है, रेशनल नंबर में बताया कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो रेशनल नंबर है, क्या आप उनको डिफाइन कैसे करेंगे, क्या बताएंगे। तो ये आपको थोड़ा सा बेसिक बताया मैंने, जो चीज़ें आपकी पिछली क्लासेस में हैं, तो बस डिस्कस करिए, धीरे धीरे अभी आगे भी बढ़ेंगे, है ना। तो ये फर्स्ट वीडियो रहेगा आपका, आप लोग देखें और चीज़ों को समझें। ठीक है, और थोड़ा सपोर्ट भी करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।